अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग जेएमएफ का पार्ट नंबर 9 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऑप्टिमम असफाल्ट कंटेंट पे जीएमबी, स्टेबिलिटी, फ्लो, रिफ्यूजल डेंसिटी और इसके अलावा जितनी भी ऑप्टिमम से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने पार्ट नंबर 8 में ये कर्व्स ड्रा की थी और उसके बाद हम लोगों ने इसी की बेस पे नैरो रेंज भी ड्रा की थी, ठीक है। तो हमारे पास जो बीच में निकला था वो 3.1 से लेकर 3.7 तक ये हमारे पास रेंज बनी थी और ऑप्टिमम जो हमारे पास था वो था 3.4, ठीक है। तो इसी की बेस पे हम लोगों ने नैरो रेंज ड्रा की थी। तो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम बीच में आ गया था। कितना था? मिनिमम 3.1 और मैक्सिमम 3.7। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी 3.1 पे मोल्ड बनाएंगे, 3.4 पे बनाएंगे और 3.7 पे बनाएंगे। तो इसी तरह ही हम लोग क्या करेंगे, 3.1 पे जीएमएम भी करेंगे, 3.4 पे भी करेंगे और 3.7 पे भी। यानी 3.4 तो हमारे पास ऑप्टिमम है और ये मिनिमम 3.1 और 3.7 मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 3.1 पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, 9 मोल्ड बनाए हैं। तो हमारे पास जो 3 मोल्ड होंगे ये 20 मिनट के लिए, 3 मोल्ड 30 मिनट के लिए और 3 मोल्ड 24 आवर्स के लिए। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल स्टेबिलिटी भी करेंगे और लॉस ऑफ स्टेबिलिटी भी करेंगे। तो हमारे पास ऑप्टिमम तो हमारे पास बिचमन कितना 3.1। तो सेम उसी तरह अगर 100 से 3.1 माइनस करेंगे तो हमारे पास एग्रीगेट की परसेंटेज आ जाएगी, ये लिखा गया। सेम उस तरह इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी, बिचमन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो सेम उस तरह जीएसबी, तो ये सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो यहाँ पे जीएमएम आ गया, तो जीएमएम हमने कर लिया 3.1 पे 2.711, तो ये हमारे पास आ गया। एयरवाइड सेम उस तरह हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर वीएमए और वीएफए की भी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेसिफाइड लिमिट है, इसको हम देख लेंगे क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 4 से 6 है, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ठीक है, रेंज में है। आगे हमारे पास कितना है, मिनिमम 12.0 है, तो यहाँ पे 13.4 आ रहा है, ये भी रेंज में है। आगे वाला 55 से 70 है, तो ये 55 आ रहा है, तो ये भी हमारा रेंज में है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी की स्टेबिलिटी करेंगे। 20 मिनट पे हमने स्टेबिलिटी कर ली, फिर 30 मिनट पे हमने स्टेबिलिटी कर ली और 24 आवर पे हमने स्टेबिलिटी कर ली। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टेबिलिटी आ गई। तो आगे हमने क्या करना, फ्लो चेक करना। फ्लो जस्ट हम 30 मिनट पे चेक करेंगे, 20 मिनट पे भी हमें ज़रूरत नहीं है और 24 आवर पे भी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट 30 मिनट पे ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हमने कर ली। तो यहाँ पे देखेंगे स्टेबिलिटी करेक्शन रेशियो, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, ये लास्ट वाली वीडियो में मुझे बताना भूल गया। यहाँ पे देखें, इधर भी मैंने लिखा हुआ है ये चीज़ें। तो ये आप देख लें, अपने मोल्ड के हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लें कि अगर 4 इंच वाला मोल्ड है तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे वॉल्यूम लिख लें और इसके सामने यहाँ पे करेक्शन रेशियो लिख लें। अगर 6 इंच वाला मोल्ड है तो उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन कर लें। ये एसटीएम से देख के मेंशन कर लें यहाँ पे, या आप MS2 से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 6 इंच का मोल्ड है, तो मैंने लिहाजा 6 इंच से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें पुट कर दी हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई लॉस ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मार्शल इमर्जन टेस्ट रेजिडुअल स्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ स्टेबिलिटी। ये 20% भी हो सकती है, 25% भी हो सकती है। मेरे पास 25% है, तो 100 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये कुछ इस तरह, ये हमने किस तरह कैलकुलेट करनी है, जो हमारे पास 20 मिनट वाली स्टेबिलिटी आएगी वो, और माइनस जो 24 आवर्स वाली स्टेबिलिटी आएगी, 20 मिनट माइनस 24 आवर डिवाइडेड बाई 20 मिनट मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे देखें 20 मिनट माइनस 24 आवर्स डिवाइडेड बाई 20 मिनट मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास क्या आ गई, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी आ गई। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो आप लोगों को नहीं पता कि कैसे मोल्ड बनाते हैं, कैसे उसकी जीएमबी करते हैं, कैसे एयरवाइड्स, वीएमए, वीएफए, स्टेबिलिटी, फ्लो, ये चीज़ें चेक करते हैं, तो पीछे वाले पार्ट आप लोग देख लें, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें 3.1 पे हमने ये टेस्टिंग कर ली। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे 3.4 पे, तो सेम उसी तरह ही हम लोग मोल्ड बनाएंगे, 9 मोल्ड, 3 20 मिनट के लिए, 3 30 मिनट के लिए और 3 24 आवर्स के लिए, सारी चीज़ें इसकी करेंगे। फिर उसके बाद 3.7 पे हम लोग करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे। तो जीएमएम भी हम लोग इस तरह 3.1 पे, 3.4 पे और 3.7 पे कर लेंगे, ठीक है। तो जीएमएम से रिलेटेड भी मैंने जो पीछे वाले पार्ट हैं उसमें डिटेल में बताया हुआ है कैसे जीएमएम करते हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियो पीछे पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने ऑप्टिमम पे मोल्ड बना लिए, 3.1 पे, 3.4 पे, 3.7 पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को वीएमए के ग्राफ के बारे में एक चीज़ बता दूं कि MS2 ने एक इस तरह का चार्ट दिया हुआ है, ये देखें। उसने क्या यहाँ पे मेंशन किया है कि आपके पास जो ऑप्टिमम आए ना
उसके फ़ौरन बाद यानी आपका जो ग्राफ है वो अप नहीं होना चाहिए, यानी वेट साइड पे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा डाउन रहे और उसके बाद अप हो। देखें ऐसे ये ग्राफ उसने बनाया, तो यहाँ पे उसने क्या कह दिया कि यहाँ पे ऑप्टिमम है और इसके फ़ौरन बाद जैसे देखो अप होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नॉट ओके, ये ओके नहीं है, ये किस साइड पे है, वेट साइड पे है। तो ये देखो यहाँ पे ऑप्टिमम है, तो यहाँ ये देखो इसने ओके दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्टिमम है और इसके बाद थोड़ा डाउन रह रहा है, फिर आगे जाके अप हो रहा है, तो मतलब ये ग्राफ ओके। आपका VMA का ग्राफ इस टाइप का बनना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग भी अपने डिज़ाइन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास डिज़ाइन है, हमारे पास ऑप्टिमम कितना है 3.4, तो 3.4 के बाद देखें ग्राफ डाउन जा रहा है, फिर उसके बाद अप हो रहा है, तो मकसद हमारा ग्राफ ठीक है। आपके पास VMA का ग्राफ इस टाइप का आना चाहिए, ठीक है। अगर ऑप्टिमम के फ़ौरन बाद अप होना शुरू हो जाए तो आपका ग्राफ नॉट ओके है, इस टाइप का ग्राफ आपका ओके होगा, ठीक है। MS2 ने ये इंस्ट्रक्शन दी है, ये आप लोगों ने लाजमी डिज़ाइन में ये चीज़ को ज़हन में रखना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे रिफ्यूज़ल डेंसिटी। तो रिफ्यूज़ल डेंसिटी क्या होती है? रिफ्यूज़ल डेंसिटी असल में कुछ इस तरह है कि जो आप लोगों ने डिज़ाइन बनाया, आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम असफाल्ट कंटेंट आ गया, मिनिमम असफाल्ट कंटेंट, मैक्सिमम असफाल्ट कंटेंट, और जो आपके पास ओरिजिनल असफाल्ट कंटेंट आया, ठीक है ना, जो मिड आपका बनता है वो वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी के ऊपर मोल्ड बनाएंगे। मोल्ड के लिए क्या क्राइटेरिया है वो मैं थोड़ी स्पेसिफिकेशन आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं। तो मेरे पास ये एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है जिसमें उसने मेंशन कर दिया है कि आप लोगों ने क्या करना है, अपर परसेंटेज पे आप लोगों ने मोल्ड बनाने हैं और कितने ब्लोज मारने हैं, 750 से लेकर 900 ब्लोज। तो कितना आपके पास, तो आपके पास एयर वाइज कितने रहने चाहिए, कह रहा है 7 रिफ्यूज़ल 750 टू लेकर 900 ब्लोज एंड द रिजल्टिंग एयर वाइज इन द मिक्स शैल नॉट बी लेस देन 3%। यानी कहता है कि इतने ब्लोज मारो और उस इतने ब्लोज मारने के बाद आपके पास जो मिनिमम एयर वाइड्स हैं वो 3% से कम नहीं रहने चाहिए। यहाँ पे 750 का मतलब यह है कि आपने वन साइड पे भी 750 मारने हैं और दूसरी साइड पे भी आपने 750 मारने हैं, ठीक है। फिर 900 का मतलब यह है कि मोल्ड की एक साइड पे भी 900 मारने हैं और दूसरी साइड पे भी 900 मारने हैं। उसके बाद आपने GMB करनी है, सारी चीज़ें करनी है और आपने उसके एयर वाइड चेक करनी है। ये 3% से कम नहीं होने चाहिए, 3% से ऊपर रहे तो आपका डिज़ाइन एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसकी बेस पे आपको अप्रूवल मिलेगी। अगर हो सकता है कि आपकी स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं कि 750 की जगह पे 800 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 900 की जगह पे 800 भी हो सकता है। तो ये आपकी स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पेसिफिकेशन रिफ्यूज़ल डेंसिटी रिकमेंड कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है तो कितने ब्लोज रिकमेंड कर रही है, तो उसी की बेस पे हम लोग ब्लोज लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, 3.1 पे भी मोल्ड बनाए हैं, 3.4 पे भी बनाए हैं और 3.7 पे भी बनाए हैं। तो यहाँ पे मैंने 750, फिर उसके बाद 50 ब्लोज इंक्रीज़ कर दिए 800, फिर उसके बाद 50 ब्लोज इंक्रीज़ कर दिए, फिर 850 और फिर उसके बाद मैंने 50 ब्लोज इंक्रीज़ कर दिए तो 900। तो कितना हमारे पास बिचमन कितना है, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1। तो ये लोअर परसेंटेज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 3 मोल्ड 750 पे बनाएंगे, 3 मोल्ड 800 पे बनाएंगे, 3 मोल्ड 850 पे और 3 मोल्ड 900 पे। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 750 पे 3 मोल्ड बना सकते हैं और 3 मोल्ड 900 पे भी बना सकते हैं। तो हमारे पास जो क्लाइंट था उसकी तरफ से ये रिकमेंडेशन थी कि आपने 50 ब्लोज का डिफरेंस रखना, यानी 750 से लेकर 900 तक आपने हर 50 ब्लोज पे ऐसे इंक्रीज़ करते जाना और चेक करते जाना, ठीक है। तो हमने उसकी क्या कर ली, GMB चेक कर ली, सेम उसी तरह ही मास इन एयर्स, SSD वेट, फिर वेट इन वाटर, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम आ गया तो हमारे पास क्या आ गई, GMB आ गई, पहले मोल्ड की, दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर इस तरह 800 ब्लोज जो थे उसकी आ गई, फिर 850 ब्लोज की आ गई, फिर 900 की आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, GMB आ गई। ये 2 साइडेड है, वन साइडेड भी आपने 750 मारने हैं और दूसरी साइड पे भी 750 मारने हैं। फिर इस तरह ही वन साइड पे भी 800 ब्लोज मारने हैं और दूसरी साइड पे भी इस तरह ही 850, इस तरह ही 900। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम मोल्ड बनाए थे तो हमने 112 ब्लोज मारे थे, वन साइड 112 और दूसरी साइड 112। अगर आपके पास 4 इंच वाला मोल्ड है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 75 ब्लोज मारेंगे, यानी वन साइड पे 75 और दूसरी साइड पे 75। तो यहाँ पे रिफ्यूज़ल उस हिसाब से फिर चेंज हो जाएगा। ये मेरे पास 6 इंच वाला मोल्ड है तो फिर उस हिसाब से ये ब्लोज ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज GMB आ गई, फिर उसके बाद GMM। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी परसेंटेज पे GMM चेक करेंगे। तो ये GMM का मेरे पास एवरेज आ गई, यहाँ पे GMM चेक किया हुआ है 2.711, तो 2.711, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज आ गई। फिर हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह कैलकुलेशन एयर वाइड का फार्मूला लगाएंगे, GMM माइनस GMB डिवाइड बाई GMM मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एयर वाइड। ये 750 के एयर वाइड्स आ गया, फिर ये 800 के एयर वाइड्स आ गए, फिर ये 850 के एयर वाइड्स आ गए और ये 900 के एयर वाइड्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे हमने ग्राफ ड्रा कर लिया, इस साइड पे ब्लोज हैं, इस साइड पे एयर वाइड्स हैं। तो 750 पे मेरे पास एयर वाइड कितने आए थे, 4.8, तो यहाँ पे 750 और 4.8 एक पॉइंट लगा दिया। फिर 800 पे 4.6 है तो 800 पे 4.6, फिर 850 पे 4.5 तो वो पॉइंट लग गया, फिर 900 पे 4.5 तो वो पॉइंट लग गया। सब पॉइंटों को हमने मिला दिया। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, रिफ्यूज़ल डेंसिटी करेंगे। ये लोअर परसेंटेज है यानी मिनिमम परसेंटेज जो है वो वाली। फिर उसके बाद जो हमारा ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम पे हम लोग सेम उस तरह मोल्ड बनाएंगे। हमारे पास ऑप्टिमम 3.4 है, सेम उस तरह मोल्ड बनाएंगे, इसकी एयर वाइड चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद 3.7 पे हम लोग क्या करेंगे, मोल्ड बनाएंगे यानी अपर लिमिट पे, अपर परसेंटेज पे। तो 3.7 अपर है हमारे पास, तो इसी पे सेम उसी तरह ही मोल्ड बना लिए, इनकी एयर वाइड चेक कर लिए। जो हमारे पास जो मिनिमम परसेंटेज कितनी थी स्पेसिफिकेशन में, 3%। तो यहाँ पे देखो 3.7 पे कितना है हमारे पास आ रहा है, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7। तो इसका मतलब ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पे 3.4 पे और यहाँ पे 3.1 पे। तो रिफ्यूज़ल डेंसिटी के बाद हम लोग यहाँ पे एक और टेस्ट को भी देखते हैं। तो यहाँ पे है व्हील ट्रैक टेस्टिंग ऑफ कंपैक्टेड मिक्स, इसको बोलते हैं रटिंग टेस्ट। ये रटिंग टेस्ट है। रटिंग टेस्ट से रिलेटेड मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, डिटेल में आप लोगों को समझ आ जाएगी कैसे ये टेस्ट करते हैं, और ऊपर आई बटन पे भी आप लोगों को इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं कि ये टेस्ट क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं समरी में। समरी में जाके चेक करते हैं कि ऑप्टिमम में हमने क्या क्या चीज़ें की हैं और उसको वहाँ पे कैसे मेंशन करना है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये फर्स्ट समरी आ गई है। ये सेम वही जो हमने सीव एनालिसिस की थी, जो हमारे पास कंबाइंड ग्रेडिंग आ गई थी, टॉलरेंस था प्लस माइनस, GMF लिमिट जो हमने बनाई थी, फिर स्पेसिफिकेशन, फिर उसके बाद जो परसेंटेज हमने यूज़ की थी, ये तो ब्लेंड से रिलेटेड है। ठीक है, जो डाटा हमने अचीव किया, हमारे पास ऑप्टिमम कितना निकला, 3.4। टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट कितनी थी, प्लस माइनस 0.3। नैरो रेंज में हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम कितना निकला, बिचुमन 3.1 से लेकर 3.7। जो हमने वहाँ से ग्राफ से ऑप्टिमम से हम लोगों ने GMB चेक की थी, स्टेबिलिटी चेक की थी, एयर वाइड्स, VMA, VFA और फ्लो, जो नंबर ऑफ ब्लोज हमने लगाए थे 112 ईच साइड पे। ठीक है, तो ये नीचे इस साइड पे क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इतनी स्टेबिलिटी चाहिए, इतना एयर वाइड, इतने हमारे पास VMA, इतने VFA और ये इतना फ्लो। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था जो 3.4 ऑप्टिमम पे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम को भी। तो यहाँ पे देखें मेरे पास क्या आ गया, वही डाटा जो हमने ग्राफ ड्रा किया था 2.5 पे, 3 पे, 3.5 पे, 4 पे, वो सारा डाटा आ गया, GMB, GMM, स्टेबिलिटी, एयर वाइड, VMA, VFA। ठीक है, फिर टेस्ट रिजल्ट एट ऑप्टिमम असफाल्ट कंटेंट, जो हमने ग्राफ से ये निकाला था 3.4 हमारे पास ऑप्टिमम था, और बाकी जो डिटेल निकली थी वो VMA, VFA, स्टेबिलिटी वगैरह। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास टेस्ट रिजल्ट प्लस माइनस 0.3 ऑफ ऑप्टिमम असफाल्ट कंटेंट, यानी हमारे पास मिनिमम कितना 3.1 और मैक्सिमम 3.7। तो ये 3.1 का डाटा आ गया। ठीक है ना, स्टेबिलिटी, GMB, VMA, VFA सारे, फिर 3.4 का आ गया, फिर 3.7 का आ गया। तो सेम वही जो चेकिंग क्राइटेरिया, सेम वही 3.1 का डाटा आ गया, 3.4 का आ गया और 3.7 का आ गया। इस साइड पे आपकी आ गई स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे देखते हैं ये मार्शल इमर्जन टेस्ट है, इसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी मिनिमम दी हुई है, 75, ये 25 है। ठीक है ना, अगर दूसरी साइड पे देखें 100 माइनस 75 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा उल्टा कैलकुलेट किया है। अक्सर स्पेसिफिकेशन ऐसे मेंशन करती हैं कि मैक्सिमम 20%, मैक्सिमम 25%, तो कुछ स्पेसिफिकेशन इसको इस तरह मेंशन कर देती हैं, 100 माइनस 25 या 20 करके उसको मेंशन कर देती हैं। यहाँ पे मेरे पास मिनिमम 75 है, तो मेरे पास 3.1 पे कितना आ गया, 85.6, 3.4 पे 88 और 3.7 पे 85.9। और यहाँ पे ये एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताता हूँ, ये पहले नहीं बताई। ये क्या है, फिलर बिचुमन रेशियो, ये भी स्पेसिफिकेशन मेंशन करती है। स्पेसिफिकेशन ने कितना मेंशन किया, 1.0 से लेकर 1.5। ये क्या, फिलर का मतलब है 200 की पासिंग, और बिचुमन रेशियो क्या है, जो हमारे पास ऑप्टिमम असफाल्ट कंटेंट निकला था। मिनिमम हो सकता है जो आपका असफाल्ट कंटेंट वो हो सकता है, और मैक्सिमम हो सकता है।
तो ये फिलर हम लोग कहाँ से चेक करेंगे, ये 200 की पासिंग है तो हम लोग ब्लेंड में देखेंगे। तो मेरे पास ब्लेंड में देखो कितनी निकली है, कंबाइन जो ग्रेडिंग थी ये 4.6, तो ये 4.6 को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे पास कितना है 4.6 डिवाइडेड बाई बिचमैन की परसेंटेज कितनी है 3.1, तो हम लोग 3.1 को करेंगे तो ये कितना आएगा 1.48, तो मैंने लिख दिया 1.48। इसी तरह ही 4.6 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3.4 पे तो हमारे पास 1.35 आ जाएगा। तो फिर इसी तरह 3.7 पे हम लोग चेक कर लेंगे, तो 3.7 पे सेम उस तरह 4.6 डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास 3.7 को हम डिवाइड करेंगे तो 1.24, तो हमारे पास ये 1.24 आ गया। तो ठीक है, ये 1 से लेकर 1.5 है तो इसी रेंज में है, तो मतलब हमारी फेलियर और बिचमैन जो रेशियो है ना वो ठीक आ रही है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमारे पास व्हील ट्रैक टेस्टिंग आ गई यानी रटिंग टेस्ट आ गया। तो ये हमारे पास जो रेंज है ये मिनिमम 1500 या 1500 से ऊपर होना चाहिए, तो हमारे पास कितना आ रहा है 2000 प्लस आ रहा है, तो मतलब ये टेस्ट भी ठीक है। ठीक है, तो ये थी आज की टेस्टिंग जो हम लोगों ने ऑप्टिमम पे चेक की। ठीक है, मिनिमम पे, मैक्सिमम पे और ऑप्टिमम पे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ये समरी नंबर 2। इसमें देखें हमारे पास ल्यूकर लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सैंड इक्विवेलेंट, लॉस एंजल्स और बाकी टेस्टिंग हमारे पास अभी होनी बाकी है। तो ये हमने डिज़ाइन की मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो स्पेशली मोल्डों से रिलेटेड थी। जैसे हमने पहले सीव एनालिसिस की, फिर उसके बाद ब्लेंड बनाया, फिर हमने ये ग्राफ बनाया, फिर हम लोगों ने क्या किए ये स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह की, फिर उसके बाद हम लोगों ने मोल्ड बनाए। ठीक है ना, 2.5 पे, 3.0 पे, 3.5 पे, 4.5 पे, फिर हमने ग्राफ ड्रा किए, फिर उसके बाद हम लोगों ने नैरो रेंज बनाई और उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑप्टिमम पे ये सारा क्राइटेरिया चेक किया 3.1 पे, 3.4 पे, 3.7 पे, फिर उसके बाद हम लोगों ने GMM वगैरह किए। ये सारी चीज़ें हमने की, रिफ्यूज़ल डेंसिटी की, रेटिंग टेस्ट किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। तो हमारा जो डिज़ाइन से रिलेटेड मोस्टली चीज़ें थी वो हमारी फाइनल हो चुकी हैं, स्पेशली जो मोल्डों से रिलेटेड थी ना, जो हम लोगों ने बिचमेंट से रिलेटेड हमारा काम था वो हो चुका है। तो इसके बाद हमारी कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसमें एग्रीगेट की कुछ टेस्टिंग है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, PI चेक करेंगे, फिर सैंड इक्विवेलेंट देखेंगे, फिर लॉस एंजल्स चेक करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग साउंडनेस को भी देखेंगे आने वाली वीडियोस में, फ्रैक्चर फेस चेक करेंगे, फ्लैकी एंड एलोंगेशन हम लोग देखेंगे, फिर एंगुलरिटी टेस्ट को भी देख लेंगे, क्लेलम्स चेक कर लेंगे। इसके बाद फिर क्रशिंग वैल्यू आ जाएगी, फिर 200 की पासिंग जो है वो फाइनल मटेरियल देख लेंगे, सॉफ्ट कंटेंट आ जाएगा और बाकी जितनी भी टेस्टिंग हमारी बाकी होगी, स्पेशली फिलर की जो टेस्टिंग होगी उसको देखेंगे और लास्ट में हम लोग बिचमैन की टेस्टिंग को भी थोड़ा सा चेक कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट पे फिर हम लोग बैच वेट्स फॉर असफाल्ट प्लांट, तो ये हम लोग भी देखेंगे कि जो असफाल्ट प्लांट का जो बैच हम लोग किस तरह बनाएंगे इसको भी थोड़ा सा डिटेल में चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग वीडियो का एंड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं GMF के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।